एनालिसिस किया, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए बजट जो है ना वो जिससे लोग लुभावना वाला बजट नहीं कहेंगे इसको, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट कहेंगे। इससे ग्रोथ इंजन बढ़ेगी और देश का विकास इससे ज़्यादा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, टेक्नोलॉजी का चेंजेस अच्छे से होगा और एआई का इस्तेमाल ज़्यादा होगा सरकारी कामकाज में भी और डेवलपमेंट में भी। तो कुल मिला के ग्रोथ वाला बजट है, किसी को लुभाने के लिए स्पेशली नहीं किया गया। टैक्स स्लैब जो था उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर बजट में लोग देखते हैं टैक्स स्लैब क्या है। टैक्स स्लैब को इससे समझिए कि आज की डेट में भी 12 लाख तक की आमदनी पे कोई टैक्स नहीं है। और कोई सैलरी वाला है तो 12,75,000 की आमदनी हो रही है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यही अपने आप बहुत बड़ा चेंज है जो लास्ट टाइम आया था। मैं बता दूं आपको 99% लोग इंडिया में टैक्स रेट से बाहर हो जाएंगे, वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। केवल 1% के आसपास ही लोग होंगे जो 12,75,000 ज़्यादा हैं, तो उन्हीं को टैक्स देना होगा। तो लोगों को टैक्स पे तो असर हुआ नहीं, आम आदमी को और मिडिल क्लास को भी फर्क नहीं पड़ा, फायदा ही हुआ। और 12,75,000 ज़्यादा वाले टैक्स दे रहे हैं तो थोड़ा तो टैक्स दें, तभी ना डेवलपमेंट में पैसा चाहिए होगा, तो उतना तो जायज बनता है सरकार का। सर देश की 60% इकोनॉमी जो है किसानों पर डिपेंड करती है, लेकिन इस जो टैक्स ये जो आया है बजट, इससे किसानों को कोई राहत नहीं मिल रहा है। देखिए किसानों के जो एमएसपी वगैरह बढ़ने के लिए जो घोषणा होती थी ना, वो तो बीच में हो जाती है इनकी। तो अभी किसानों के लिए इन्होंने पोर्टल्स वगैरह के लिए स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि किसान जो एआई का इस्तेमाल करके जागरूक हो सकें, देख सकें कि उनकी जो फसल है या उनके बीज है उनका क्या यहाँ रेट है, बाहर क्या रेट है, कैसे एक्वायर करें, किस तरह से काम करें। वो सरकार चाह रही है कि आप लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, किसान भी जो है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, ये नहीं कि शहर वाले करें। सरकार उनको भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती है, खुद आत्मनिर्भर किसान रहें। तो हम तो कहें किसानों के यहाँ भी जो है ना, उनको भी आपस में मीटिंग करनी चाहिए, उनको आपस समूह के साथ बात करके खुद आगे बढ़ना चाहिए ताकि उनका शोषण न हो जाए, ये नहीं जाए कि उनका फायदा उठा ले। तो किसानों को अलर्ट रहना पड़ेगा। सरकार उनको ताकतवर बना रही है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात आपने की है, सरकार ने भी वो बात रखी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन अगर सेफ्टी के नजरिए से देखेंगे तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी के नजरिए से सही है? देखिए सेफ्टी तो बहुत ध्यान देना होगा, खासकर जो क्राइम्स हो रहे हैं। तो क्राइम्स में तो एक चीज आप ये बात पूछो, मैं आपको बता दूं, क्राइम का तो ये मैं खुद सोचता हूँ कि हर आदमी के पास 1-2 दिन में फोन कॉल आते हैं। वो सरकार प्रिवेंटिव मेजर तो नहीं ले रही है कि क्राइम ही ना हो, उस पर फोकस मैं बता दूं नहीं हो रहा है, जो कि अब अजीब लगता है। जबकि सबको पता है कि कौन क्राइम कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर जब तक डंडा नहीं करेगी, केवल सोची हो जाने के बाद तहकीकात करें, तहकीकात में थोड़ा बहुत लिपापोती रहती है, तो वो तो मजेदार चीज देखिए हिंदुस्तान में नहीं है। आज भी लोगों को विश्वास तो रहता है क्राइम पे बच जाएंगे, वो चीज हटनी चाहिए। तो क्राइम करने के पहले ही सरकार को ये पता होगा ये क्राइम करते हैं, उन पर जोरदार प्रहार करना होगा, तभी क्राइम हटेगा।